जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्या क्या बताया कि कैंसर के पेशेंट आपके पास कौन सी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेके आता है, उसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, और आपने उसके जेनेटिक और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं, आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। लास्ट चलो बच्चों आपके पास आ जाता है कि हम ऑनकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी थेरेपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या कौन कौन से जो है ना वो मेजर्स कर सकते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले सर्जरी आ जाता है। सर्जरी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोकलाइज या फिर ऑपरेबल ट्यूमर्स के लिए कर रहे होते हैं, यानी कि कोई ऐसा ट्यूमर जो कि बिनाइन हो या जो कि नॉन मेटास्टैटिक हो, नॉन इन्वेजिव हो, उसके लिए आप सर्जरी करते हैं। ठीक है, और उस सूरत में सर्जरी आपकी क्यूरेटिव होती है जब आपका ट्यूमर कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्जरी जो है ना वो सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कॉम्प्लिकेशन ऊपर सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन। लेट सपोज किसी बंदे को थॉरेक्स की मेलिग्नेंसी है और उसकी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट है, तो हम सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करेंगे ताकि सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव किया जा सके या ब्लीडिंग को रिलीव किया जा सके। ठीक है, और मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का भी पार्ट हो सकता है सर्जरी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है बच्चों रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में आप क्या कर रहे होते हो, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करके जो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको आप ख़त्म कर रहे होते हो। ठीक है, और ये क्यूरेटिव भी हो सकता है कुछ कैंसर्स के लिए, एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, यानी कि आपने मेन ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद बच्चा कुछ ट्यूमर रिमूव करने के लिए आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे देते हो, उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं। पैलिएटिव भी हो सकता है। पैलिएटिव का मकसद ये होता है कि अब इस पेशेंट का कुछ और हम नहीं कर सकते, इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये इलाज मरीज़ है, तो आप उसके वक्ती तौर पर पेन को कंट्रोल करने के लिए, वक्ती तौर पर सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हो। इसके अलावा आप रेडियोथेरेपी को कंबाइन कर सकते हो कीमोथेरेपी के साथ, ड्रग्स के साथ, ताकि कैंसर को क्योर किया जा सके। थर्ड नंबर पे है बच्चों कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो। आप लोगों ने उसमें फार्मा में भी पढ़ा हुआ होगा कि ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सेल्स को डैमेज कर रही होती हैं, इनहिबिट कर रही होती है रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को। ये क्यूरेटिव भी हो सकती हैं, एडजुवेंट भी हो सकते हैं, न्यू एडजुवेंट भी हो सकते हैं, यानी कि बिफोर सर्जरी या बिफोर रेडियोथेरेपी दी जाती हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर, और एडवांस या फिर मेटास्टैटिक डिजीज़ के लिए भी होते हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, प्लैटिनम कंपाउंड, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, ये सारे वही चीज़ें जो आप लोगों ने फार्मा में पढ़ ली होगी, या अभी आप लोग सेशन ज्वाइन करोगे मेरा तो उसमें मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। लास्ट नंबर पे बच्चों हमारे पास पैलिएटिव केयर आ जाती है कि जो जिन लोगों का खुदा ना खास्ता कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, कोई इलाज नहीं है उनका, तो उनके अंदर हम पैलिएटिव केयर दे देते हैं ताकि वक्ती तौर पर सिम्टम्स को रिलीव किया जा सके, उनके पेन को कंट्रोल किया जा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जा सके। मतलब जितने दिन उनकी ज़िंदगी के बच गए हैं बस उसमें उनको दर्द तो ना होना, तो इसकी बस ये पैलिएटिव केयर यही चीज़ होती है। ठीक है, तो आपने सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी और पैलिएटिव केयर, मैंने आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या बात आ जाती है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जो हमने सर्जरी का एल्लो पढ़ना है। ठीक है, सर्जरी के अंदर भी आपका जो नियोप्लेजिया का मॉड्यूल है उसके अंदर सर्जरी का एक ही एल्लो है जिसमें वो आपसे पूछता है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रोल ऑफ सर्जरी इन कैंसर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इट्स यूज फॉर क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव पर्पसेस। वही बात बच्चों जब भी हम लोगों ने ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी का रोल पढ़ा था कि हम लोग ऑपरेबल ट्यूमर्स के लिए, बिनाइन ट्यूमर्स के लिए, नॉन मेटास्टैटिक ट्यूमर्स के लिए सर्जरी को एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, या फिर इसको पैलिएटिव या फिर एडजुवेंट ट्रीटमेंट के तौर पर भी लिया जा सकता है। ठीक है, सो वही पूछते हैं कि कैंसर के अंदर सर्जरी का रोल क्या होता है। बच्चों सर्जरी जो है ना वो कैंसर के कई ट्रीटमेंट्स में से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सर्जरी के साथ आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी सबको जहन में रखो। आप सर्जरी को आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपने सारा का सारा कैंसर रिमूव कर दिया और बंदे को बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योर कर दिया। पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि आपने पर्सन के सिर्फ सिम्टम्स को बेटर करने के लिए, उसके पेन को रिलीव करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए आपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे दिया। फिर आ जाता है बच्चों के सर्जरी का क्यूरेटिव इंटेंट किस तरीके से हो सकता है कि क्यूरेटिवली हम सर्जरी को कैसे कर सकते हैं, कि इसका प्रिंसिपल बेसिकली ये रहता है कि आपने पूरे ट्यूमर को रिमूव करना है, उसके सारे मार्जिन्स को रिमूव करना है, और आपने जो ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन है वो भी प्रिजर्व करना है। ठीक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को लंग के अंदर कोई ट्यूमर है तो आपने ट्यूमर रिमूव कर देना है और आपने लंग का नॉर्मल फंक्शन भी प्रिजर्व रखना है। ये नहीं कि आप ट्यूमर रिमूव कर दो साथ में लंग भी ख़राब हो गया बंदे का, नहीं। इसका मेन मकसद ये है कि जितना भी ट्यूमर है उसके जितने भी मार्जिन्स हैं वो सब आपने रिमूव करने हैं, और आपने लंग का फंक्शन भी प्रिजर्व, या जिस भी ऑर्गन के अंदर है उसका फंक्शन प्रिजर्व करना है। तो इसके अंदर लोकल ट्यूमर रिमूवल आ जाता है। इसमें आप करते हैं कि ट्यूमर को रिमूव करते हैं, कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी है नियोप्लेजिया के अंदर। ट्यूमर को आप जो रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद द रिम ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, कि ट्यूमर को आप रिमूव करते हैं और साथ में आप थोड़ा बहुत नॉर्मल टिश्यू भी रिमूव करते हैं, कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल तो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं ट्यूमर के जो नॉर्मल सेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो आपने ट्यूमर को भी रिमूव किया और उसके इर्द गिर्द दैट सपोज 5 सेंटीमीटर तक का
नॉर्मल टिश्यू भी हटा दिया, इन केस के अगर वो वहाँ तक पहुँच भी गया हो, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं कि नेगेटिव या क्लियर मार्जिन रिसेक्शन। ये मैंने आप लोगों को न्यूप्लेजिया में कवर कराया हुआ है। इसका मतलब है नो ट्यूमर इज सीन एट द रिसेक्शन मार्जिन। फिर होती है एन ब्लॉक रिसेक्शन। ये तब होती है जब ट्यूमर ने इन्वेड कर लिया होता है आसपास वाले स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो आपने सारे स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है। इसमें आपने इर्द गिर्द वाले सारे लिम्फ नोड्स, इर्द गिर्द वाला जो लिम्फेटिक्स होती हैं, इर्द गिर्द वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी रिमूव करना होता है। इसको बोलते हैं एन ब्लॉक रिसेक्शन, ठीक है। उन सबको, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर है जिसने इन्वेड किया हुआ है बाउल को, तो आपने पूरा बाउल का सेगमेंट हो सकता है, आपको पूरा पार्शली आपको कोलॉन सारा रिमूव करना पड़े अगर एक जगह पे फैल चुका है, कोलॉन तक फैल चुका है कैंसर, ठीक है। और आपने जो है ना वो ट्यूमर को दरमियान से कट नहीं करना होता, ट्यूमर को स्पिल नहीं करना होता, क्योंकि इस तरह से मेलिग्नेंट सेल्स डिसेमिनेट हो सकते हैं। फिर आपने लिम्फ नोड्स को मैनेज करना है। आपको पता है कि कैंसर के स्प्रेड का एक बहुत बड़ा सोर्स है लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है। हेमाटोजीनस स्प्रेड होती है, लिम्फेटिक स्प्रेड होती है। तो आपने साथ वाले लिम्फेटिक्स को भी क्लियर करना होता है। आपने लिम्फ नोड्स की बायोप्सी करानी होती है, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सेंटिनल लिम्फ नोड कौन सा होता है? जो फर्स्ट लिम्फ नोड होता है जो कि उस ट्यूमर के लिम्फ को रिसीव कर रहा होता है। रीजनल लिम्फ नोड डायसेक्शन करनी होती है, इससे आपको स्टेजिंग के अंदर भी मदद मिल रही होती है, ठीक है। TNM स्टेजिंग होती है, उसके अंदर लिम्फ नोड्स का N स्टैंड्स फॉर द नोड्स, ठीक है। एडिक्वेट मार्जिन्स, वही बात है कि बच्चों के आपने ट्यूमर के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू के मार्जिन्स को भी क्लियर करना होता है। और जो एग्जैक्ट कितने मार्जिन्स को रिमूव करना है वो डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का है, बेनाइन है, मेलिग्नेंट है, किस जगह का है, ट्यूमर किस तरह का है, उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स किस तरह से हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको श्योर नहीं हो रहा तो आप इर्द गिर्द के सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व करना होता है, नॉर्मल फंक्शन भी प्रिजर्व करना होता है। सो बिगर सर्जरी इज़ नॉट ऑटोमेटिकली अ बेटर सर्जरी। फिर आपसे वो ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी के प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं कि आपने कंप्लीटली ट्यूमर को रिमूव करना होता है, आपने ट्यूमर को इस तरह हैंडल करना होता है कि वो रप्चर ना हो, वो स्प्रेड ना हो, आपने उसकी स्टेजिंग करनी होती है, लिम्फ नोड्स को असेस करना होता है, आपने तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को प्रिजर्व करना होता है, ठीक हो गया। फिर सर्जरी जो है ना वो क्यूरेटिव हमारे पास तब होती है जब आपका जो कैंसर है, जब आपका ट्यूमर है वो लोकलाइज है, बिनाइन है, एक जगह पे है, डिस्टेंटली स्प्रेड नहीं हुआ हुआ, मेटास्टेसाइज नहीं किया हुआ। जैसे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, लोकलाइज गैस्ट्रिक कैंसर, लोकलाइज थायराइड कैंसर, ठीक है। और बाज़ औक़ात सर्जरी को हम सिंपल क्यूरेटिव के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट का पार्ट भी कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे कि नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी से पहले आपने कीमो लगाई, उसके बाद सर्जरी की, सर्जरी के बाद आपने दोबारा कीमो दी, ठीक है। सो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी इज़ द प्रोफाइलेक्टिव मेजर ऑफ सर्जरी। और सर्जरी के बाद वाला जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपके पास एडजुवेंट ट्रीटमेंट। न्यू एडजुवेंट मतलब ट्रीटमेंट बिफोर सर्जरी, ताकि आप ट्यूमर को श्रिंक कर सको, ट्यूमर की ग्रोथ को कंट्रोल कर सको। और एडजुवेंट जो आप सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट देते हो, ताकि अगर कोई रेजिडुअल डिजीज़ रह गई है, कोई थोड़ा बहुत ट्यूमर बचा कुछ है, तो उसको भी रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट आती है बच्चों पैलिएटिव सर्जरी। यहाँ पे जो आपका क्योर होता है, यहाँ पे जो आपका गोल होता है ना, वो क्योर करना नहीं होता, वो सिर्फ पेशेंट के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट का पेन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए होता है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके, ना कि लाइफ प्रोलॉन्ग हो सके, ठीक हो गया। सो क्यूरेटिव मैंने आप लोगों को बता दिया, पैलिएटिव मैंने आपको बता दिया। क्यूरेटिव में आपने कंप्लीट ट्यूमर रिमूव करना है विद एडिक्वेट मार्जिन्स, लिम्फ नोड डायसेक्शन। पैलिएटिव के अंदर आपने रिलीव करनी होती है ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन या बाकी के कॉम्प्लिकेशंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ रेडियोलॉजी अभी भेज देती हूँ आप लोगों को।